हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अभी कुछ एक दो दिन में लेटेस्ट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, जिसको हम एकलव्य स्कूल कहते हैं। उसमें बम्पर भर्ती आई है। 4,062 समथिंग आई है, जिसमें प्रिंसिपल की पोस्ट है 303 और पीजीटी की पोस्ट है 2266। अकाउंटेंट की पोस्ट है 361 और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है 759 और लैब अटेंडेंट का 370। मतलब इन सब मिला के 4,062 आई है। इसमें टीजीटी की पोस्ट आना चाहिए था, पता नहीं किसी कारणवश अभी नहीं दी गया। हो सकता है कुछ समय के बाद उसकी भी अपन को अपडेट देखने को जानकारी मिल सके। आज मैं आपको एकलव्य विद्यालय में आपको फॉर्म भरने से पहले और इस स्कूल में जाने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जो कि आपको जानकारी में रहना चाहिए कि एकलव्य विद्यालय एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, एकलव्य विद्यालय जिसको हम EMRS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि स्कूल प्रारंभ होता है 6 क्लास से 12th क्लास तक का होता है। इसमें प्राइमरी के स्कूल नहीं होते हैं। और ये हमारे जो भारत सरकार है मेनली, उसकी जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और इस स्कूल में सारे स्टेट वगैरह में लगभग हैं। और मोस्टली जहाँ पर जनजाति या एसटी कैटेगरी के बच्चे जो रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर इस स्कूल को देखने को मिलता है। इस स्कूल में जो है, क्या ये जॉब है, क्या परमानेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या गेस्ट जॉब है? ये हमारा परमानेंट जॉब है। क्योंकि मोस्टली अभी तक क्या होते आया है कि इसमें जो टीचरों की भर्ती या नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती जो होती थी, वो क्या है, गेस्ट के माध्यम से होती थी, गेस्ट टीचरों की या गेस्ट जो भी और अदर स्टाफ रहते हैं उनके। परंतु इस बार जो ये 4,062 आई है भर्ती, वो क्या है, परमानेंट है। अब इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें जो भारत देश का नागरिक है वह आवेदन कर सकता है, और किसी भी स्टेट का नागरिक होना चाहिए या रहने स्थायी निवासी वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि किसी विद्यालय में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल नहीं है तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। यह जो भर्ती है, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय जैसी ही भर्ती है। इसमें भी समथिंग जैसा उनका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। आप लोगों ने यदि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के यदि एग्ज़ाम दिए तो भली भांति परिचित हो जाएंगे और होंगे। और मैं एक और वीडियो लाके उसमें पूरे डिटेल से ही बता दूंगा, परंतु अभी सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे, अभी जो पीजीटी का जो निकला है वैकेंसी, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्राइटेरिया। तो उसमें बीएड तो कंपलसरी है कि बीएड होना ही चाहिए, ठीक है। और परसेंट का कोई मेंशन तो नहीं किया है कि कितने क्या होना चाहिए, पर बीएड आपके पास होना चाहिए। और इसमें जो पीजीटी है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ऐसे ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो उन सभी के लिए वैकेंसी है। मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। हाँ, एक बात जैसे आपको पता रहना चाहिए क्या, कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पीजीटी सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट से भर सकते हैं। उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लैब अटेंडेंट, अकाउंटेंट वगैरह में भी या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में भी डाल सकते हैं, परंतु पीजीटी के लिए सिर्फ एक में डाल सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो क्या है, ओएमआर में होगा। मतलब ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। ओएमआर सीट आप जानते होंगे, ओएमआर सीट में आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। और एक चीज़, इसमें ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा,
मतलब जो OMR शीट में होगा वही एग्ज़ाम होगा, परंतु जो PGT है उस पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटर्न के मेरिट आधार पर ही होगा। सिर्फ इंटरव्यू किस में होगा, प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए होगा। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए आपको क्या है, स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में मेरिट बनेगा, मेरिट के बाद आपको क्या है, बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। जैसे कि हम बात करें इसमें आयु कितना कितना क्या है, तो PGT के लिए पोस्ट के लिए आपको क्या है, 40 साल तक है मैक्सिमम, और महिलाओं में उसमें 10 साल की छूट है। और जैसे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके लिए क्राइटेरिया जो है अलग है। और आवेदन की हमारी जो देखेंगे यदि अंतिम तिथि कितनी है, वो 31 जुलाई 2023 है। मतलब अभी कुछ समय बाद आपके वेबसाइट में आपको पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगा कि, और जैसे कि और कुछ यदि आपको जानकारी दूँ तो आप देखेंगे इसमें फ़ीस का देखना है कि कितना क्या फ़ीस लग रहा है। तो आप देखेंगे इसमें फ़ीस का, जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए उसके 2000 फीस देना पड़ेगा, PGT के लिए आपको 1500 देना पड़ेगा, नॉन टीचिंग स्टाफ के 1000 रुपये। मतलब ये जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फ़ीस है। जो SC ST हैं उनके लिए ये फ़ीस में एग्ज़ाम छूट दिया गया है। और जैसे कि इसमें और आपको जानकारी दूँ कि जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा, वो 150 मिनट का रहेगा नॉन टीचिंग स्टाफ का, और 180 मिनट रहेगा टीचिंग स्टाफ का। तो टीचिंग स्टाफ में कौन कौन सा हो जाएगा, प्रिंसिपल और आपका PGT पोस्ट। और नॉन टीचिंग स्टाफ में क्या होगा, लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, और एक और पोस्ट कौन सा है, 1 मिनट आपको बताता हूँ मैं। हाँ, अकाउंटेंट पोस्ट रहेगा नॉन टीचिंग स्टाफ में, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट। और जैसे कुछ आपको बातें बताता हूँ, तो जैसे यदि आप सैलरी का देखा जाए, आपको सैलरी कितना क्या रहेगा, तो जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए क्या है, लेवल 12 रहेगा। मतलब आपका जो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो 78,800 से 20,000, सॉरी 2,92,000 तक की आपकी रहेगी। फिर ऐसे PGT की बात करें तो 47,600 से 1,51,100 रुपये तक की आपकी पेमेंट रहेगी। और अकाउंटेंट की बात की तो लेवल 6 रहेगा, उसमें 35,400 से 1,24,400 तक का रहेगा पेमेंट पे स्केल है। और यदि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का देखें तो लेवल 2 की पोस्ट रही है, ये है तो 19,900 से स्टार्ट होगी और 63,200 तक रहेगी आपकी। इसी प्रकार लैब अटेंडेंट का देखा जाए 18,000 से 56,900 पेमेंट रहेगा जो लेवल 1 की है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जैसा ही अपडेट होता है वेबसाइट पर, एन टी की वेबसाइट में ही आपको इसका फॉर्म भरा जाएगा। जैसे ही अपडेट होता है आप लोग जाके, या फिर आपको मैं जानकारी दे दूंगा तो आपके यहाँ फॉर्म भरने चले जाएंगे और फॉर्म जल्द से जल्द भर देंगे, क्योंकि वेबसाइट फिर या सर्वर उसकी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी को बढ़िया कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाएगा ये। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।